श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो हमारा अध्याय 13 है और इसमें 8 से लेकर 12 श्लोक एक साथ दिए हुए हैं। इनका हम अध्ययन कर रहे हैं। इनकी क्वालिटीज को श्रील प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में डिस्कस किया है, जो इस श्लोक में भगवान ने बताई है, ताकि हम समझ सकें। तो उसी में हम आज आगे चलेंगे। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं क्या है वास्तविक ज्ञान। तो भगवान कह रहे हैं, अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् आसक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतो अन्यथा। भगवान ने बताया, ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, सिंपलिसिटी, अप्रोचिंग ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, क्लीनिनेस, स्टडीनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। आज इसका हम अध्ययन करेंगे। Steadiness, self-control, renunciation of the objects of sense gratification, absence of false ego, the perception of evil of birth, death, old age and disease, non-attachment to children, wife, home and the rest, and even-mindedness amid pleasant and unpleasant events, constant and unalloyed devotion to me, restoring to solitary places, detachment from the general masses of people, accepting the importance of self-realization and philosophical research for the absolute truth. All these I thus declare to be the knowledge, and what is contrary to these is ignorance. भगवान ने हमें यह बताया। है ना। और हमने क्लीनिनेस को देखा, शौचम, अंदर और बाहर की शुद्धता के बारे में। तो अब यहाँ पर बताया जाएगा स्थैर्यम और आत्मविनिग्रह। ये सारा अध्ययन हम आज करेंगे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते आविराविर्भव वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशया निरन्धय रन्धय तमो ग्रसौ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम। तो शिल प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय का नाम स्थैर्यम अथवा स्थिर भाव है। इस निष्ठा के बिना यथार्थ प्रगति नहीं हो सकती। क्या स्थिरता होनी चाहिए? तो इसको रूप गोस्वामी पाद बताते हैं ना उपदेशामृत में, उत्साह निश्चयात धैर्यात। तो निश्चय होना चाहिए। ये निष्ठा होनी चाहिए कि ये जो मार्ग मैंने चुना है, मार्ग एकदम बिल्कुल सही है ना। समय लग सकता है, पर वो भी किस लिए? क्योंकि मैं अनादिकाल से भगवान से बहिर्मुख हूं। समय लग सकता है, लेकिन यही मेरे कल्याण का मार्ग है ना। फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, आत्मविनिग्रह, संयम का भाव यह है कि ऐसा कोई पदार्थ ग्रहण ना करें जो भगवत प्राप्ति के पथ में उन्नति के प्रतिकूल हो। बेसिकली कोई भी ऐसी चीज को ग्रहण ना करना जिससे क्या होगा, हमारी भक्ति में बाधा आ सकती है। तो धीरे धीरे जब हम भक्ति करते हैं,
हम शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, धीरे धीरे हमें समझ में आने लगता है क्या सही है क्या गलत है। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल समझ में आने लगते हैं। बेसिकली उनके द्वारा यही तो किया जा रहा है ना। आत्म विनिग्रह, संयम करना सिखाते हैं हमें 4 भक्ति के जो शिला प्रभुपाद जी ने नियामक सिद्धांत दिए हैं, उनके द्वारा हमें ये समझ में आता है क्या सही है, क्या चूज करना चाहिए, किस प्रकार से हम कलयुग होते हुए भी कलयुग के प्रभाव को रोक करके 4 नियमों का पालन यदि कर देते हैं तो भक्ति स्थिरता के साथ कर पाएंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसका अभ्यस्त होकर उन सभी प्राणी या पदार्थों को या उन वस्तुओं को त्याग देना जो परमार्थिक उन्नति के लिए अनुकूल ना हो, जो हमें भगवान से दूर करती हैं, है ना। उन सारी चीजों का क्या कर देना, वन शुड बिकम accustomed टू दिस एंड रिजेक्ट एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। जो हमारी भक्ति में बाधा देती है, चाहे अत्यंत प्रिय कोई चीज है और वो प्रिय लग रही है ना, वह प्रिय लग रही है पर श्रेय के मार्ग में बाधा बन रही है, दिस इज रियल रिनंसिएशन। तो प्रभुपाद कह रहे हैं यह त्याग देना, यही सच्ची वास्तविकता में त्याग की वृत्ति है ना। यही रिनंसिएशन हमको डेवलप करना है। तो ये समझना, जो अनुकूल है उसे स्वीकार करना, जो प्रतिकूल है भक्ति के लिए भगवान से दूर करने वाला है। और यदि हमें समझ में आता है ना, तो उस जब समझ में आने लगी अच्छी बात है, कुछ बेसिक प्योरिफिकेशन हो गया है ना। जैसे प्याज और लहसुन है, इसके बारे में इतना डिस्कस होता है, ये तो वेजिटेबल है, ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, पर आपको समझ में आने लगे कि उसकी कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति है कि वह तमोगुण को इंक्रीज करती है। उससे क्या होता है, भक्ति में स्थिरता नहीं आ सकती, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाएगा। आप भक्ति में निष्ठावान होकर के ब्रह्म मुहूर्त में अच्छे से प्रतिदिन उसी समय पे लगातार नित्यम रूप से नहीं कर पाओगे जब तक जीवन में प्याज लहसुन रहेगा, है ना। तो ये कुछ चीजें समझने वाली है। तो जब समझ में आने लग जाता है तो व्यक्ति जो एफर्ट दे रहा है भक्ति में, तो वह सोचता है कि जब इतना प्रयास कर रहा हूं तो केवल इस चीज से यदि बाधा आ रही है तो इस चीज को क्यों नहीं तोड़ छोड़ देना चाहिए, तो वह उस चीज को त्यागने की कोशिश करेगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रबल इंद्रियां सदैव विषय भोग के लिए ही ललायित रहती हैं, इनकी आवश्यक मांगों को पूर्ण करना उचित नहीं है। इंद्रियों को उतनी ही तृप्ति करने की अनुमति होनी चाहिए या उतनी इंद्रियों को भोग में प्रवृत्ति या तृप्ति में लगाना चाहिए जितनी भगवत प्राप्ति के पथ में उन्नति के लिए देह को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है ना। तो उतना ही हमें क्या करना चाहिए, the senses should be the senses should only be gratified to keep the body fit so that one can discharge his duty in advancing in spiritual life। कि हम अपनी भक्ति के मार्ग में चल सकें, भक्ति करने की स्थिति और सामर्थ्य हमारे अंदर है, उतना ही इंद्रियों से भोग करने, मिनिमम करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो ये बताया जा रहा है, यह सब क्या है, भक्ति की अनुकूल व्यवस्था है ना। जिसको समझ में आ गया है कि मैं फंसा हुआ हूं, तो वो लीस्ट ऐसी एक्टिविटी करेगा जिससे उसकी जो, मानो कि जैसे दलदल होती है, दलदल में जितना आप मूव करते हो उतनी फंसती जाती है। तो इस भौतिक जगत में जितना हम चीजों के प्रति अट्रैक्ट होंगे, जितना हम अपने आप को इन सारी भोग प्रवृत्तियों में मूव करेंगे, है ना, प्राप्त करना चाहेंगे, उतना दलदल में हम अंदर धंसते जाएंगे। तो जब समझ में आ गया है कि मेरे बाहर निकलने का मार्ग है, जो रस्सी पकड़ी है उसी को पकड़ के खींचना है, ज्यादा यहाँ पर हिलना डुलना है, यहाँ पर ज्यादा ध्यान को अपने डिवाइड नहीं करना है, ऐसा समझने के बाद वह क्या करेगा, बाहर निकलने के चांसेस को अच्छा कर लेगा। सब इंद्रियों में रसना सबसे दुर्दमनीय है, जिह्वा हमारी, है ना, ये रस स्वाद। यदि इस एक इंद्रिय का निग्रह कर दिया जाए तो सब इंद्रियों का संयम सुगमता से हो जाता है। रसना के 2 कार्य हैं, रस ग्रहण करना और बोलना। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं प्रसादम इज द परफेक्ट डाइट एंड चैंटिंग हरे कृष्णा, है ना। जिह्वा के 2 ही कार्य हैं, बोलना और स्वाद का अनुभव करना। इन दोनों को कृष्ण से जोड़ देते हैं तो हमारा मोस्ट 80% कार्य हो जाता है ना। क्योंकि यही सबसे दुर्दमनीय है, इसका दमन करना सबसे ज्यादा कठिन है। अतएव इसे नियमित रूप से निरंतर कृष्ण प्रसादम ग्रहण करना और श्री कृष्ण के कीर्तन में तत्पर रहना चाहिए। तो अगर हम ये कर लें कि हम लोग एक ऐसा संकल्प ले लें, है ना, हम लोग क्या करें कि हम केवल भगवत प्रसाद ग्रहण करेंगे, श्री कृष्ण को अर्पित किया हुआ उच्चिष्ट, यज्ञ में अर्पित किया हुआ उच्चिष्ट, भगवान यज्ञ है ना। हम्म
तो भगवान को अर्पित किया हुआ उच्चिष्ट ही ग्रहण करेंगे और श्री कृष्ण के विषय में ही बोलेंगे, या हरे कृष्ण जप का हरे कृष्ण महामंत्र के जप का उच्चारण करेंगे, यदि हम इसको समझ जाते हैं। अतएव इसे नियमित रूप से निरंतर क्या करना होगा, जिह्वा को नियंत्रित करने के लिए कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना होगा, हरे कृष्ण का कीर्तन करना होगा। और बाकी इंद्रियों के लिए भी शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, नेत्रों के द्वारा श्री कृष्ण के मधुर विग्रह के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देखने योग्य ही नहीं है। तो नेत्रों का संयम कैसे हो जाएगा? नेत्रों का संयम हो जाएगा भगवान के सुंदर विग्रह के दर्शन करके, भगवान के श्रृंगार, भगवान के मंगल दर्शन, है ना, ये सब श्री कृष्ण के आते ही हैं, आपको पता है ना। रात को मंगल आरती के वो शयन आरती के दर्शन, सुबह मंगल आरती के दर्शन और भगवान के श्रृंगार के दर्शन, ये सब आते ही हैं ना। नेत्रों को श्री कृष्ण जो रियल ब्यूटी है उससे जैसा आनंद और तृप्ति मिलेगा वैसा मिलेगा भी नहीं संसार में, है ना। तो ये नेत्रों का संयम हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि नेत्रों के कारण भी बड़ी प्रॉब्लम है। जो चीज फिर हम देखते हैं, है ना, अब नेत्र देखते हैं तभी तो जिह्वा विचलित होगी, या नेत्र कुछ देखेंगे तभी तो बाकी की इंद्रियां विचलित होंगी। तो नेत्रों का नियंत्रण, उनका संयम करना भी अत्यंत आवश्यक है ना। इसी भांति कर्ण को कृष्ण कथा के श्रवण में और घ्राणेन्द्रियों को श्री कृष्ण को अर्पित पुष्पों के, है ना, सुगंध को प्राप्त करने में नियोजित रखना। तो बेसिकली ये सब कुछ अम्बरीश महाराज ने किया, है ना। अम्बरीश महाराज ने, वो एकमात्र ऐसे उदाहरण है श्रीमद् भागवतम में। तो एक एक ऑर्गन को भगवान की सेवा में लगाकर भी सिद्धि प्राप्त की गई है, लेकिन, है ना, अम्बरीश महाराज ने क्या किया है, अपने सारे शरीर के सभी अंगों को भगवान की सेवा में लगाया है। सवई मनः कृष्ण पादारविंदम, है ना, अपने मन को सबसे पहले भगवान के चरण कमलों में, वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, और अब अपनी वाणी को भगवान के ग्लोरिफिकेशन में, करौ हरिर मंदिर मार्जनादिशु, और अपने हाथों को भगवान के मंदिर के मार्जन में। तो जो भी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, सबको भगवान की सेवा में कैसे लगा दिया जाए, ऐसे हमें परीक्षित, वो हमें अम्बरीश महाराज सिखाते हैं। श्रुतिम चकारा च्युत कथोदय, अच्युत की कथा सुनने में कानों को लगा दिया। आंखों को क्या करा, आंखों को मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, भगवान मुकुंद के दर्शन करने में आंखों का सार्थकता कर दिया। तदवृत्य गात स्पर्शांग संगमम, और क्या किया, जो भगवान के भक्त हैं उनको, भक्तों से मिलना, भक्तों को प्रणाम करना, अपने से छोटे भक्तों को हृदय लगाना, हृदय से लगाना, है ना, ऐसे। तो इस प्रकार से यदि स्पर्श भी करना है तो भक्त को, और ये भूमि को, रज को प्रणाम करना, ये सब कुछ। तो स्पर्श करने में क्या किया उन्होंने, तो अपनी हर इंद्री को देखो कैसे सेवा में लगाई जाए, इसका परफेक्ट उदाहरण है। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, और अपनी घ्राण इंद्रियां, उनकी संतुष्टि कैसे होगी। अब ये इंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये परेशान करेंगी अगर हम इनको भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो कुछ सूंघने के लिए चाहिए, तो भगवान को अर्पित किए हुए सुगंध, भगवान को अर्पित किए हुए पुष्प, भगवान को अर्पित किए हुए तुलसी दल, और श्रीमद तुलस्या रसनाम तदर्पिते, और भगवान को हम जो भोग ऑफर करते हैं तो उस प्रसाद को, तुलसी महारानी को ग्रहण करने में जिह्वा को लगा दिया, तो भगवत प्रसाद लेने में जिह्वा को लगा दिया, है ना। ऐसे पादौ हरिर क्षेत्र पदानुसर्पणे, और उन्होंने अपने चरणों को क्या किया, भगवान के जो पवित्र क्षेत्र हैं, है ना, जैसे वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, भगवान के मंदिर की परिक्रमा, है ना, तो उन्होंने चरण कमलों से तीर्थ स्थानों पे जाना, भगवान के मंदिरों की परिक्रमाएं करना, है ना, भगवान हरि की परिक्रमा प्रदक्षिणा करने में लगाया। शिरौ ऋषिकेश पदाभिवंदन, और उन्होंने अपने सिर को भगवान ऋषिकेश के चरणों में झुकाना, दंडवत प्रणाम करना, ताकि इसका अहंकार कम हो जाए, किसी के सामने झुकेगा तो, है ना। इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। कामम चदास्य न तू काम काम यया, और उन्होंने हर प्रकार की इच्छा को भगवान की सेवा में लगा के श्री कृष्ण के दास के रूप में अपना जीवन सार्थक कर लिया। अब अन्य कोई काम वासना कुछ नहीं बचा, सब प्रेम में परिवर्तित हो गया। यथा उत्तम श्लोक जनाश्रया रति ही।
और उन्होंने अपनी आसक्ति किनसे कर ली? भगवत भक्तों से, है ना। आज सुबह इस ग्रेस जनार्दन प्रभु जी क्लास में बता रहे थे, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो। तो बेसिकली भगवान की कथाओं में, भगवान के भक्तों के साथ श्रवण करने में अपनी सारी आसक्ति, अपना सारा टाइम उसको चूज कर लिया विद द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, है ना, ऐसे। तो इस प्रकार से शिल प्रभुपाद भी यही बता रहे हैं कि नेत्रों का संयम हो जाएगा, वाणी का संयम हो जाएगा, इसी भांति कर्णों को कृष्ण कथा के श्रवण में और घ्राणेन्द्रियों को श्री कृष्ण को अर्पित पुष्पों के अग्रहण में नियोजित रखे। यह भक्ति योग का पथ है और भगवत गीता में स्पष्ट रूप से इसी भगवत भक्ति विज्ञान का विशद प्रतिपादन किया गया है ना। तो शिल प्रभुपाद बता रहे इसी प्रकार से भगवत भक्ति में ऋषिकेश की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगा के रखना है। तो अस्तु भक्ति योग ही भगवत गीता का एकमात्र प्रयोजन है। तो भगवत गीता भी यही बताती हैं। गीता के मूल व्याख्याकार पाठक का चित्त अन्य विषयों में भ्रमित करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वास्तव में तो भगवत गीता में भक्ति योग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ मूर्ख व्याख्याकार गीता पे उटपटांग टीकाएं करते हैं। हम कई बार उन लोगों का नाम लेते रहते हैं। इस प्रकार के लोग हैं जो मनगढ़ंत रूप से अपने किसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए गीता को बिजनेस के जैसे यूज करते हैं, है ना, उस प्रकार से। लेकिन भक्ति के अलावा गीता का कोई और संदेश है नहीं। तो वास्तविकता में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि किसी को भक्ति गीता को समझना है तो उसे क्या करना होगा? भगवत भक्ति के द्वारा ही गीता समझ में आएगी। यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता का वास्तविक अर्थ समझना चाहता है और अर्जुन के जैसे परम कल्याण को प्राप्त करना चाहता है तो उसे भक्ति की दृष्टि से ही भगवत गीता का अध्ययन करना होगा। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं इस देह को अपना स्वरूप मानना अहंकार अथवा मिथ्या अभिमान कहलाता है, फॉल्स ईगो। इससे हमें बचना है ना। ये फॉल्स ईगो बड़ी प्रॉब्लम है। आज ही सुबह हमने भागवत में पढ़ा है ना, आपको याद है? आप लोग नाम लिख के बताएंगे जिन्होंने सुबह भागवतम अटेंड की थी। कौन से स्टेप में फॉल्स ईगो आता है कि मैं ये बॉडी हूं? क्या नाम है उसका? सेकंड स्टेप मोह। वेरी गुड, मोह। हाँ, चलिए, आप लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सब जब लिख करके बताते हैं, है ना। मोह, मोह में क्या होता है? वह अपने आप को शरीर मानने लग जाता है। मोह के बाद अगला स्टेप क्या था? महामोह। वेरी गुड। इसमें क्या होता है? महामोह में क्या होता है? हाँ, कि मैं शरीर हूं तो अब मुझे भोग करना है, मुझे भोग करना है। मैं शरीर हूं ना, तो मुझे भोग करना है। तो ये जो मिथ्या अभिमान अहंकार है ये मोह में आ जाएगा। हम्म। तो देह से भिन्न अपने आत्म स्वरूप को जान लेना सच्चा अहम भाव है। अब इसको रिवर्स प्रोसेस में जाना है। ऐसे 5 प्रकार से अविद्या हमें कवर करती है। सुबह हमने श्रीमद् भागवतम 3.12 पॉइंट 1 और 2 जो श्लोका करे थे, उसमें सेकंड श्लोका में ब्रह्मा जी ने अविद्या की सृष्टि की थी और ये 5 प्रकार की अविद्या होती हैं। तो जिन्होंने भी वो मिस किया है मॉर्निंग में, तो प्लीज आप सुनिएगा, है ना। यूट्यूब पे वो डाला है, ग्रुप में सेंड भी किया है, तो आपको थोड़ा क्लैरिटी होगा। बेसिकली उसमें बेसिक कंसेप्ट बताया है कि हम टेंगल कैसे कैसे हुए, क्या क्या लेवल से, और कितना डीप रूटेड है ये सब कुछ। फिर हमें परेशानी की गंभीरता समझ में आएगी। 5 प्रकार से कैसे हम पकड़े हुए हैं, 5 प्रकार की जंजीरें अविद्या ने क्रिएट कर दी, है ना। तब हम भौतिक संसार में बद्ध है। एक एक जंजीर को रिमूव करने का फिर हम, है ना, कृष्ण भावना अमृत के द्वारा, ये वो तलवार है जिससे सारी कितनी भी स्ट्रॉन्ग जंजीरों सबको काटा जा सकता है ना। यदनुध्यासेना, इस तलवार से, भगवान की निरंतर सेवा भक्ति में सेवा रूपी तलवार से, है ना, कर्म ग्रंथि निबंधनम, भागवत कहती है कर्म की ग्रंथि को काट दिया जाएगा। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपने आप की वास्तविकता को पहचान लेना, ये सच्चा अहम भाव है। सच्चा अहम भाव क्या है? सनातन धर्म जीवात्मा का।
बहुत सुंदर उदाहरणों से प्रभुपाद ने इसे इतना क्लियर किया है ना। लोग सनातन चिल्ला रहे हैं बट दे डोंट नो। और क्या इसको सौभाग्य की बात कही जाए कि हम लोग सनातन का मीनिंग रियली में समझने लगे हैं, है ना। और हम देखते हैं सनातन धर्म में लड़ने की बात ही नहीं है। सनातन धर्म इतनी इतनी कॉमन बात है। चीनी का स्वभाव है, कोई सफेद चीज है लेकिन वह मीठी नहीं है, आप उसे चीनी नहीं कह सकते। उस चीनी ही होना, उस चीनी का स्वभाव है मिठास, मीठा होना। वही वस्तु चीनी है। कोई भी सफेद क्रिस्टल है, वो साल्ट के भी हो सकेंगे, फिटकरी के भी हो, कुछ भी हो सकता है, बट अगर वो मीठा है तो ही वह चीनी है। मिठास का गुण उसका सनातन धर्म है। चीनी का सनातन इटरनल रिलीजन है मीठा होना। ऐसे ही आपका और मेरा आत्मा का इटरनल रिलीजन है कृष्ण का डिवोटी होना, कृष्ण का सेवा करना। ये हमारा इटरनल रिलीजन है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। इसके अलावा हम नहीं कर सकते कुछ भी। और वी आर थिंकिंग दैट वी आर दिस बॉडी फॉल्स ईगो, ये सब कुछ के चक्कर में, बट बिकॉज ऑफ दिस वी आर सफरिंग एक्चुअली। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, हमारे साथ यही हो रहा है। तो सनातन धर्म उस पदार्थ का विशेष गुण है जिसको बदला नहीं जा सकता, जो उसकी मेन पहचान है। ऐसे ही हम लोगों की वास्तविक आत्मा की मेन पहचान है कि वह कृष्ण का है। और वह कृष्ण का क्या है संबंध, बहुत जरूरी है, दास है, सेवक है ना। दास भाव से बाकी फिर सारे भाव आएंगे। मुख्य है तहा समझना है वह भगवान का सेवक है, ऐसे हमें सबको समझना है। ये हमारा मिथ्या अहंकार रिमूव हो जाएगा और सच्चा अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। तो अहंकार रिमूव होता नहीं है ना। अहंकार हमारी ओरिजिनल जीवात्मा की कंडीशन में भी है प्योर अहंकार। जब हमें रियलिटी पता है तो अहंकार को जीरो नहीं किया जा सकता। ऐसे शिला प्रभुपाद कहते हैं डिजायर्स को जीरो नहीं किया जा सकता। डिजायरलेसनेस मतलब जड़ पदार्थ, मैटर है वो। टेबल कुर्सी की कोई डिजायर नहीं है ना, वो मैटर है। लेकिन जीवात्मा डिजायर ना करे ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए अन्य अभिलाषिता शून्यम लगा दिया गया। अन्य मतलब कृष्ण के अलावा कोई और इच्छा ना रहे, भगवान की सेवा उनकी प्रसन्नता, है ना, उसके अलावा कोई और इच्छा ना रहे, तो उसको डिजायरलेसनेस बोल दिया गया। ऐसे ही यहाँ पर है ना। मिथ्या अहंकार प्रॉब्लम है पर रियल अहंकार खत्म नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अहंकार भाव सदा रहता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता, वह हमारा स्वभाव है जीवात्मा का। इसलिए मिथ्या अहंकार की एक इसलिए इसी की निंदा की गई है, सच्चे अहंकार भाव की नहीं। वेदों में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म तत्व आत्मा हूँ। ये अहम भाव स्वरूप साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी रहता है क्योंकि यह सत्य है। किंतु जब अनित्य अनित्य देह में अहम भाव हो जाता है तो मिथ्या अहंकार कहलाता है। तो अहंकार इज वेरी गुड, बढ़िया बात है अहंकार, है ना, रियल अहंकार। हाँ तो यही तो वो गलत करते हैं ना। वो तो यही तो सब कुछ सिद्धांत के खिलाफ है। उनका सनातन धर्म वो समझ नहीं रहे ना। वो तो कह रहे हैं हम जीरो हो जाना चाहते हैं, विलीन हो जाना चाहते हैं, तो तभी तो उनका कुछ होता नहीं ना भाई। वो सोचते हैं हम डिजायरलेसनेस को प्राप्त कर लेंगे। डिजायरलेसनेस को कहाँ प्राप्त करते हैं? फिर वो जब निर्विशेष को प्राप्त भी कर लेते हैं, भगवान के शरीर के अंग कांति ब्रह्म ज्योति, तो वैकुंठ इत्यादि लोगों की बाहरी सतह पे जाके चिपक भी जाते हैं जहाँ ब्रह्म ज्योति का क्षेत्र रहता है। उसके बाद भी तो फिर डिजायर आके उन्हें पकड़ के नीचे ले आती है, तो डिजायर से वो जीते कहाँ? तो दिस इज ओनली इल्यूजन। तो माया में ही तो हुए ना वो किसी भी प्रकार से वो मुक्त हुए ही नहीं संसार से। उनको लग रहा है कि मोक्ष मिल गया, लिबरेशन लिबरेशन चिल्लाओ, पर लिबरेशन जैसी कोई चीज ही नहीं बची। ओनली डिवोटी का लिबरेशन हो सकता है, कृष्णा के लोटस फीट उसका लिबरेशन है। वह भगवान के चरण कमलों में जाकर मुक्त होना चाहता है, बस चरण कमलों की सेवा करूंगा, भगवान की सेवा करना चाहता है, वह मुक्ति है। तो ये तो मुक्ति भी प्राप्त नहीं करते किसी भी तरीके से, है ना। तो ये अगर ये नहीं समझेंगे तो ये लटकते रहते, फिर इनको क्या डिजायर्स उत्पन्न होती हैं, फिर ये भौतिक जगत में आके वापस शरीर ग्रहण करते हैं, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जब अनित्य देह में अहंकार भाव हो जाता है तो मिथ्या अहंकार है। तो अहंकार की प्रॉब्लम नहीं है, फॉल्स ईगो की प्रॉब्लम है, झूठे अहंकार की प्रॉब्लम है। सत्य में आत्म भाव अहम भाव का होना ही सच्चा अहंकार है। और वह क्या है? मैं कृष्ण का दास हूं।
यही दिक्कत है। कुछ दार्शनिकों के मत में अहमता का पूर्ण त्याग करना होगा। वो तो अब बौद्ध धर्म है, आपको बताया, निर्विशेषवादी, मायावादी, ये सब लोग ऐसे सोचते हैं हम जीरो कर देंगे सब कुछ। परंतु ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि अहमता का अर्थ है स्वरूप, है ना। देह के आत्मभाव को तो त्यागना है। देह के आत्म के मैं मतलब आत्मभाव क्या हुआ देह में, कि अपनी पहचान मैं जो हूं वो देह हूं, इसको त्यागना है। पर रियल अहमता, रियल स्वरूप जो है, सच्चिदानंद जो स्वरूप है, वो कभी भी नहीं जाएगा, वो हमारी रियलिटी है ना। तो वो वाली बात है कि कोई किसी चीज से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, अब उसे हर कंसेप्ट में, है ना, बॉडी, मतलब अब एक हुआ सच्चिदानंद शरीर, ये कैसा है, असत अचित निरानंद शरीर है, हम जर्नल बॉडी बोल देते हैं, पर हम देखें तो स्पिरिचुअल बॉडी है। पर वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि वो सोचते हैं कि कोई बॉडी ही नहीं है, नो रूप, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना समझना, है ना। ये इस प्रकार से वो स्पिरिचुअल सुसाइड कमिट करना चाहते हैं, ये बोला ना चौथे अध्याय में भगवान ने। तो ये दिक्कत है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की दुख रूपता का बारंबार चिंतन करना चाहिए। अब यूं और कह रहे हैं शिल प्रभुपाद, चिंतन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि माइंड से इतना स्लिप होता है, याद ही नहीं रहता कि हमें मरना भी है। बीमार होते हैं तब तक याद रहता है कि बीमार है, पर उसके बाद ये याद नहीं रहता कि वापस बीमार पड़ना है। अब मृत्यु होगी, शरीर क्षय भी होगा, इसको छोड़ना भी है ना। तो जन्म तो याद रहता ही नहीं, वो तो बहुत पहले की बात हो गई, हुआ होगा, हाँ ठीक है। अब ये बर्थडे भी मना रहे हैं तो ये नहीं सोच रहे कभी मैं जन्म लिया था, अब इतने साल मर चुका हूं, उस अज्ञान में ही है वो। और वो हर साल एक दिन आता है आपको रिमाइंड कराने के लिए, ओके इतना टाइम हो गया अब मुझे यहाँ पे। पर उसको भी पता नहीं कैसे इग्नोरेंस में लोगों ने सेलिब्रेशन करने का तरीका ले लिया है ना। तो जन्म और मृत्यु, जरा व्याधि, अगर इनको रोज ना चिंतन किया जाए, आप बताओ, अगर शिला प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़े तो आपको कोई दूर दूर तक इन चीजों के बारे में बताने वाला है क्या? नहीं। हर व्यक्ति आपसे घर कैसा चल रहा है, नौकरी कैसी चल रही है, स्वास्थ्य कैसा है, ज्यादा से ज्यादा बस इतना ही पूछेगा। क्या उन्नति हो रही है बच्चों के बारे में, मतलब दे वो आपसे कभी ये चार चीजें तो याद नहीं दिलाने वाले। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं ये कितने दुखमय हैं, इनका बारंबार चिंतन करना। तब क्या होगा, बार बार अपना लक्ष्य याद रहेगा, वरना हम भूल जाते हैं। वैदिक शास्त्रों में जन्म के दुख का वर्णन है, अभी चिंता ही मत करो। इसी तीसरे स्कंद में भगवान कपिल भगवान देवहूति माता को जीव की प्रार्थनाएं बताएंगे, जो वो गर्भावस्था की पीड़ा के दौरान भगवान से जीवात्मा जो प्रार्थनाएं करती है, उनको देखेंगे हम। और क्या क्या प्रॉमिस करती है वो, है ना, वो सब भी बताया जाएगा। तो श्रीमद् भागवतम में जन्म के पूर्व के संसार का, माता के गर्भ में बालक का निवास और वहां मिलने वाले दुखों का भी बड़ा सजीव चित्रण किया गया। इवन डिफिकल्टी होने लग जाएगी, डिस्टर्बिंग जैसा लगेगा, इतना पेनफुल होता है क्या? पीपल थिंक के अच्छी बात है, उसको सुख समझते हैं, बट एक्चुअली वो कितना पेनफुल है उस जीव के लिए जो गर्भ में है। उसका गर्भ, वो गर्भवती स्त्री तो महसूस करती ही है, पर उस जीव के लिए भी वह कष्टदायी है। ये गंभीरता पूर्वक समझ लेना होगा कि इस संसार में जन्म होना परम दुख में है। जन्म होने के बाद कितनी प्रॉब्लम्स हैं, जन्म होना खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पर ये सबको माया के प्रभाव में जीव ने, अब बताओ, ये हमने पढ़ा था ना सेकंड कैंटो में भी और थर्ड कैंटो में भी आया था, जब विराट पुरुष, है ना, कि विराट पुरुष की जनन इंद्रियां प्रकट हुई, उनसे उन्होंने जनन इंद्रियों को प्रकट किया, फिर उनके नियामक देवता उनमें प्रवेश करेंगे, सब कुछ इस प्रकार से। कुछ कुछ तुच्छ सुखों के कारण जीव को हमेशा पूरे जीवन भर कष्ट भोगना होता है। तो यही शास्त्र समझाते हैं। तो जन्म भी दुख में है, पर कहाँ समझा जाता है। माता के गर्भ के भीषण दुख को भूल जाने के कारण ही हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में मुक्ति के लिए कोई साधन ही नहीं करते। अगर वह पेन याद रहे, है ना, जो हमें उस प्रोसेस में हुआ, तो व्यक्ति डर जाएगा। पर वो याद ही तो नहीं रहता, तो जन्म की भांति मृत्यु काल भी अत्यंत यातनाओं से
भरा हुआ है, उसमें भी अनेक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। देखो आप कितना कठिन है सब कुछ, जिनका प्रमाण शास्त्रों में उल्लेख है। तो ये जो लोगों का जो पागलपन है ना, मैडनेस, जो शिला प्रभुपाद बता रहे थे, मैडमैन लाइक एक्टिविटीज, फोटो खिंचा लेना, घूमना फिर लेना, हम बड़े हैप्पी हैं, और दूसरों को बताना, वो नेट पे डालना। आजकल तो बहुत ज्यादा पागलपन हो गया, पहले भी मनुष्य इतना पागल तो नहीं था। वह कुछ तो सेन था, कुछ तो उसको धर्म, रिचुअल्स, पूजा पाठ कुछ तो समझ में आता था। वह उतने अच्छे से भी मानो भक्ति नहीं तो वह कुछ तो करता था। आजकल तो बिल्कुल अंधापन है, कितना ज्यादा भ्रम हो रहा है, उसको सुख समझा जा रहा है, उस वो सब दुख के कारणों को। अब आप सोचो, एक्स्ट्रा ये जाना आना घूमना फिरना, प्रभुपाद तो बताते हैं कितनी जगह पे, फिर उतना खर्चा करना, फिर पूरे साल गधे के जैसे उसको कमाना, फिर उसको उड़ाना, फिर उसको कमाना, एंड वाई? जस्ट शो ऑफ के लिए इतना पीड़ा सहन करना। इतना मूर्ख कोई हो सकता है क्या? इसीलिए मूढ़ कहा गया है, सकाम कर्मी को गधा कहा गया है। कभी व्यक्ति को बुद्धि नहीं होगी, वह कमाता है, फिर उसको खर्च करता है, आनंद लेता है, और फिर कमाता है, फिर खर्च करता है, और उसको वो समझता है जीवन की सफलता। पूछो आप, आधे से ज्यादा लोग क्यों कमा रहे हैं? कंफर्ट के लिए, शो ऑफ के लिए। ये सारी चीजों में कहाँ फंस गए हम? टाइम कितना लिमिटेड है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इन पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। प्रामाणिक शास्त्र हमें सत्य में रखते हैं, यहाँ कोई नेगेटिव बात नहीं की जा रही है, ये रियलिटी है भाई। मृत्यु नेगेटिविटी नहीं है, मृत्यु, डेथ इज अ रियलिटी। रियलिस्टिक होना चाहिए, और ये कहते हैं प्रैक्टिकल होना चाहिए। भाई प्रैक्टिकल होना चाहिए, हम तो खुद कह रहे हैं प्रैक्टिकल बनो। मृत्यु से तुम्हें जाना है, कौन रुका है? कोई एक बताओ जिसकी रुक गई हो। मृत्यु से सबको जाना है, सो बी प्रैक्टिकल, बी रियलिस्टिक। आप झूठ में महल खड़े कर लो, भाई मेरा बहुत बड़ा महल है, मैं राजा हूं, कहाँ है? सपने में है, क्या लॉजिक है उसका? ऐसे ही लग रहा है, सब भ्रम में बह रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे रोग और वृद्धावस्था का व्यवहारिक अनुभव भी सभी को है। भाई ये तो बड़ा ही टॉर्चर है। बीमारी होना, और धीरे धीरे अपने शरीर को उस तरफ जाते हुए देखना कि अब वैसी क्षमता नहीं रही, अब वैसा नहीं हो पाएगा, अब इतनी लिमिटेड हो गया, इतना रेस्ट्रिक्शन हो गया, यह सब देखना, ये सब व्यवहारिक अनुभव है। और आप बात करो तो लोग कहेंगे क्या आप ये बात करते हो, आप प्रैक्टिकल नहीं हो, आप लोग नेगेटिव हो। अरे हम रियलिस्टिक हैं, वी आर नॉट नेगेटिव, है ना? दिस इज रियलिटी, हम रियल बात कर रहे हैं, हम सत्य की बात कर रहे हैं, वी आर द फॉलोअर्स ऑफ द ट्रुथ। आप झूठ में जीना चाहते हैं, रोग अथवा जरा से कोई भी पीड़ित नहीं होना चाहता, फिर भी इन सब का निवारण नहीं किया जा सकता। अब ये साइंस केवल झूठे बहकावे बना रही है, हम तुम्हारी उम्र 150 साल कर देंगे। कैसे कर दोगे भाई? जब शास्त्र कह रहा है, 12वें स्कंद में कहा गया धीरे धीरे आयु कम होगी, तो अब जो 100 थी वो वैसे ही 70-80 रह गई है। तुम कह रहे हो हम 150 कर दें, कैसे कर दोगे भाई? हो ही नहीं रहा। तुम कुछ भी कहो, झूठे, ये सब बहुत झूठ फ्रॉड चल रहा है, झूठे वादे करना साइंस के द्वारा। फिर हम तो देखते ही हैं संसार में, देश में, नेताओं में, ये सब बड़ा झूठ का प्रपंच है, क्योंकि वो लोग गीता नहीं पढ़ते। तो अब जब तक मनुष्य जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों के विचार, इन दुखों पे विचार करके विषय परायण जीवन से निराश नहीं हो जाता, अल्टीमेटली वो समझ नहीं जाता। और ये भगवान किसी किसी को समझाने के लिए पीड़ा देते हैं। देखो कई बार हम देखते हैं पीड़ा से जीवन सही हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्थिति खराब होती है, भगवान एक थोड़ा सा झटका लगा देते हैं। उसके बाद भी यदि उसे समझ में आ जाता है, प्राण है बचे हुए, और उसे किसी झटके से भगवान का मार्ग समझ में आ जाता है, ओहो उसने अपने अनादि काल के जीवनों में से इस जीवन को हीरे के समान बना लिया, सर्वश्रेष्ठ तुमने कार्य कर लिया। यदि किसी पीड़ा के बाद भी, अब ऐसा तो बहुत कम ही है कि कोई नॉर्मल सुखी अवस्था में भक्ति से जुड़ गया, ऐसा देखा नहीं जाता, और ऐसा व्यक्ति सीरियस होता भी नहीं है भक्ति को लेकर के। जब किसी कष्ट के द्वारा, किसी बहुत बड़े संकट विपरीत परिस्थिति के द्वारा जब कोई जुड़ता है, अब गजेंद्र को देख लो, आर्त के उदाहरण है वे, कष्ट में थे और फिर जुड़े, तो फिर अब प्रार्थनाएं करते करते एंड में कह देते हैं ना, मेरे को आप बचाओ बचाओ मत, आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। पहले कह रहे थे कृष्णा सेव मी, और आप उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे,
देन आफ्टर गजेंद्र सेड, नो नो, मुझे बचाने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट कम एंड टेक मी फ्रॉम हियर, मुझे रहना नहीं है यहाँ पे। एकदम सीधी बात बोल दी है ना। लास्ट के श्लोका में हम्म, मैं गजेंद्र की प्रार्थना निकालती हूँ। सोहम विश्वसृजं विश्वम अविश्वम विश्ववेदसम विश्वात्मनम अजम ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। अब क्या कितनी बार विश्वम विश्वम कह रहे हैं, कह रहे हैं विश्व सृजम, जिन्होंने इस विश्व की रचना की। विश्वम जो खुद ही पूरा विश्व है, सब कुछ वही है, सब कुछ उन्हीं पे आधारित है ना। और अविश्वम, लेकिन इस संसार से बिल्कुल अलग है, ये कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन उन पर आधारित है, लेकिन इससे टोटली जो डिफरेंट है, वे अविश्वम इस संसार से बिलोंग नहीं करते, पर इस संसार के आधार भी वे ही हैं। विश्व वेद सम, और वास्तविकता में संपूर्ण चीज को, इस पूरे भौतिक जगत को वेदम जानने वाले हैं, वेद असम है ना। विश्व आत्मा नाम, इस पूरे ब्रह्मांड के जो स्वामी अजम है, जो कभी जन्म ही नहीं लेते, ब्रह्म है, सुप्रीम है ना, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनकी मैं शरण लेता हूं। तो मुझे क्या करिए आप, इस संसार से बाहर निकाल दीजिए। तो पहले कह रहे थे, और उन्होंने वैसे ऐसे तो कभी भी नहीं कहा कि यहाँ के दुखों को केवल खत्म कर दीजिए और मुझे सुख मिल जाएगा, पर उसके बाद उन्होंने अब सीधे सीधे यही बोलना प्रारंभ कर दिया कि आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। हम्म। इसके बाद क्या कहते हैं, पूरा कह रहे हैं, आई ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ओबीसियंसेस ऑन टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, बाई हुज illusionary energy the jiva, who is the part and parcel of God, forgets his real identity because of the bodily concept of life. I take shelter of the supreme personality of Godhead, whose glories are difficult to understand. अब मैं आपकी शरण लेता हूँ, मुझे यहाँ की कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, है ना। नाउ फुल्ली डिजायरिंग रिलीज फ्रॉम द मेटीरियल लाइफ, आई ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ओबिसियंसेस ऑन टू यू। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये रहा, कह रहे हैं, जिजीविषेना हमिहामुया किम अंतर्बहिश्चावृतये भयोन्या भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लवस् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। अब मुझे इस सब से क्या चाहिए, लिबरेशन चाहिए। हम्म। जिजी विषय, है ना, ना जिजी विषय, अब मैं यहाँ जीना नहीं चाहता हूँ, अहम यहाँ इस जीवन में। और क्या कह रहे हैं, अहम अमुया, और अगला जीवन भी मैं नहीं चाहता हूँ, है ना। किम किम अंतः, इन सब का वास्तविकता में क्या ही औचित्य है, क्या वैल्यू है इस सब की, है ना। तो कह रहे हैं मुझे अब ये सब नहीं चाहिए। इभा योनया इच्छामि, अब ये सब शरीर प्राप्त करके और ऐसे मुझे इस जीवन में ये हाथी का शरीर प्राप्त हुआ। अब मेरी क्या इच्छा है, कालेन ना यस्य, अब मैं काल के प्रभाव में संसार में वापस नहीं आना चाहता। आप क्या करिए, मुझे मोक्षम, आप मुझे मोक्ष प्रदान करिए। तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम, अब मुझे इन सब संसार चक्रों से, इन लोकों से, इन आवरणों से मुक्त कर दीजिए। आई डू नॉट विश टू लिव एनी मोर आफ्टर आई एम रिलीज फ्रॉम द अटैक ऑफ द क्रोकोडाइल। What is the use of an elephant body covered externally and internally by ignorance? I simply desire eternal liberation from the covering of the ignorance. That covering is not destroyed by the influence of the time.
इवन काल के चक्र से कोई भी मुझे इस इग्नोरेंस से बाहर नहीं निकाल सकता। अब जब आप मेरी रक्षा करेंगे तो केवल मेरे इस शरीर की रक्षा मत करिए, मेरी रक्षा करिए। इस क्रोकोडाइल के अटैक के बाद मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहता हूँ। कभी तो समझ में आया, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा। रोज हम बीमार होते हैं और हम मेडिसिन लेके ठीक हो जाना चाहते हैं बस, और हम ये नहीं सोचते कि अब बस कृष्णा, अब आखिरी बार। I do not wish to live anymore after I am released from the attack of the crocodile। ये किसको समझ में आ रहा है? एलिफेंट को भी समझ में आ रहा है। एलिफेंट डिवोटी, बिकॉज ही इज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। उनको भी समझ में आ रहा है और हमको नहीं समझ में आता, है ना? हमको नहीं समझ में आता। व्हाट इज द यूज ऑफ एन एलिफेंट बॉडी कवर्ड एक्सटर्नली एंड इंटरनली बाय इग्नोरेंस। तो हमारा भी कोई बॉडी का ज्यादा यूज नहीं है, ह्यूमन बॉडी का। हाँ, पर ये एक छोटा सा व्हीकल है। पर देखा जाए तो इस शरीर को भी वापस प्राप्त करने की इच्छा रखने का क्या फायदा है? इंटरनली एक्सटर्नली हम पढ़े तो अविद्या में ही है, इग्नोरेंस में। तो इतनी सुंदर बात यहाँ पर कह रहे हैं कि अब मुझे कोई इच्छा नहीं है यहाँ पर आने की। आई सिंपली डिजायर इटर्नल लिबरेशन। हमेशा के लिए मुक्त होना चाहता हूँ बाय द कवरिंग ऑफ द इग्नोरेंस। अब ये हमको डर लगता ही नहीं है, हम सोचते ही नहीं है कवरिंग ऑफ द इग्नोरेंस से बाहर निकलने की। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, जब तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों का विचार करके विषय परायण जीवन से निराश नहीं हो जाएगा। तो गजेंद्र क्या हुए? वास्तविकता में इस भौतिक जगत से निराश हो गए। तब तक परमार्थिक उन्नति का पथ प्रशस्त नहीं होगा, तब तक हम लोग डिटरमाइंड होकर भक्ति करना ही नहीं चाहेंगे। तो वही वाली बात है, जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन है तो वो ऑप्शन ट्राई करेगा, है ना? पर जब कोई समझ ले कि जीवन में कोई ऑप्शन अब है नहीं, मुझे भक्ति करके दिस इज द लास्ट लाइफ, देखो ये लाइफ सबसे परफेक्ट है। इस लाइफ में हमें प्रभुपाद मिले, एक तो स्पिरिचुअल मास्टर ही नहीं मिलता है भाई, गुरु मिले, आध्यात्मिक और प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा, ब्रह्म मध्व रूपानुगत, ऐसी श्रेष्ठतम परंपरा में हमें गुरु प्राप्त हुए। उनकी कृपा से भगवत भक्ति हो रही है। भगवान श्री कृष्ण समझ पाए कि श्री कृष्ण जीवन के लक्ष्य हैं और समझने की प्रतिदिन प्रयास भी कर रहे हैं। और कुछ कुछ ऐसे कलयुग जब ये ट्रांजिशनल फेज में चल रहा है, तब हम लोग कुछ कुछ पालन भी कर पा रहे हैं, हम माला भी कर पा रहे हैं, 4 नियमों को भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे फेवरेबल इन्वायरमेंट, फेवरेबल लाइफ है। इसके बाद आगे यदि मिलता भी है तो पता नहीं कैसा घोर कलयुग में मिलेगा, कि कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या हमारे कर्मों के अनुसार क्या निर्णय होगा कि कैसा बॉडी मिलेगा, जीवित होंगे, भक्ति कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या हो रहा होगा, कुछ नहीं पता। अभी तो हमें समझ में भी आ रहा है, हरि नाम का जाप करना, भागवतम अध्ययन में रुचि हो रहा है, ये अच्छे सारे फेवरेबल चल रहे हैं हम लोगों के काफी ना, जो आप और हम लोग प्रतिदिन प्रयास करते हैं, साधक है ना, जो साधना का प्रयास करते हैं गुरु के निर्देशन में। तो अभी तो बड़ा अच्छा टाइम है। तो इसी टाइम में सोच लेना चाहिए कि कृष्णा प्लीज, है ना, रिलीव मी, मुझे यहाँ से अब जाना है, आपकी सेवा करनी है, जिस सेवा में कोई बाधा ना आए, है ना, उस सेवा में जाना है। तो चिंता करनी है, चिंता करनी है। तो जब तक हम यहाँ विषय परायण जीवन से निराश नहीं होंगे तो दूसरा मार्ग खुलेगा नहीं हमारा, है ना। वो तभी खुलता है जब कोई यहाँ पर निराश हो जाता है ना। तो ये नेगेटिविटी नहीं है, रियलिस्टिक है, ये रियलिटी है। रियलिटी वो संसार के भ्रम से थोड़ी डिफरेंट है ना। तो आज हमने ये सारी क्वालिटीज देखी, फिर कल हम बाकी का परपोर्ट लेंगे, है ना। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।